धुरंधर मूवी में एक ऐसी डिटेल है जो मैंने देखी मेरे दिमाग में लिया। धुरंधर 2 के पोस्टर में रिवेंज है। रिवेंज की स्पेलिंग REVENGE 7। अब पता चल रहा है कि बड़े साहब कौन है। थाला इब्राहिम। अरे इब्राहिम में भी 7 लेटर्स। ओह माय गॉड। थाला किधर घुसेड़ दिया पाला। देखो मेरी क्या थ्योरी है धुरंधर 2 को लेके। ये हो सकती है कि एक सीन मेरे दिमाग में आ रहा है जो अगर धुरंधर 2 में हुआ तो बहुत मजा लगेगा। रणवीर सिंह यानी हमजा जब कुर्सी मिलने वाली हो तब तो जब बैठने जा रहा हो, चलते हुए बैठने जा रहा है, एकदम से ब्लैक स्क्रीन कोई कैरेक्टर लिखाएगा, फिर पास का सीन दिखाए, जैसी आए सामने फिर हमजा कुर्सी पे बैठ गया, जैसी वापस आए पास। मतलब कितना बढ़िया एडिटिंग लगेगी। काश ये हो जाए। मेरा एक सवाल है जो भी ये देख रहा है, किसी ने भी अगर तुम में से जो भी देख रहा है, अगर किसी ने भी कंप्यूटर में कोई गेम खेला हो अपने दोस्तों के साथ, अगर खेल रहे हो कि एक बंदा खेलता है तो बाकी 2 बंदे बैठते हैं, ऐसा ही होता है नॉर्मल। हमारे यहाँ बहुत अलग ही चीज होती थी। मैं, साहिल और जीशान, है ना, एक ही कंप्यूटर में मैक्स पाइन 2, हाँ मैक्स पाइन 2 खेलते थे। कैसे? साहिल माउस चलाता था, मैं कूदने वाला चलाता था, मतलब अगर आया कहीं जंप करना पड़ गया, और जीशान चलने वाला, इधर से उधर चलने वाला था। पता नहीं क्यों, मतलब ये तो और मुश्किल कर दे रहे हैं हम, पता नहीं अजीब ही चैलेंज दिए पड़े हैं हम। उस टाइम अपना अलग मल्टीप्लेयर बना के खेल रहे हैं अपनी अलग। मैं जंप करूं, वो उधर करे, माउस ना आगे पीछे चले और ये माउस हिलाए, बस। मतलब अजब ही चैलेंज था भाई। किसी दिन रिक्रिएट करेंगे, जिस दिन मेरा कोई PS5 आ जाएगा, उन्हीं 2 दोस्तों को बैठा के यहाँ पे खेलूंगा वही सेम गेम, वही तरीके से, मजेदार लगेगा। तो धुरंधर और टॉक्सिक 2 के क्लैश है ना, इसको मैं क्लैश नहीं कह रहा, इसको मैं कोइंसिडेंशियल क्रैश कह रहा हूँ। इसको मैं कोइंसिडेंशियल क्लैश कह रहा हूँ। क्यों? पहली बात तो एक ही दिन रिलीज हो रहा है। चलो एक ही दिन रिलीज हो रहे हैं, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों में एक तो पुराने लुक भी हैं, ऊपर से दोनों लंबे बाल भी रखे हैं। मेरे भाई अबे इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि दोनों पिक्चरें अगर 1 महीना आगे पीछे होती समझ में भी आता, लेकिन एक ही दिन भी आ रही हैं और सेम तरीके से हमें दोनों में एक सेम चीज़ दिखेगी। एक का पास दिखेगा फिर एक का बूढ़ा। कैसे हो रहा है भाई इतना बड़ा कोइंसिडेंस? मुझे लग रहा है कुछ तो होने वाला है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कोइंसिडेंशियल क्लैश। रख लो गाइस, क्या रखे साहिल का? ये हमारा ऑरेंज कैप है। साहिल का मैं बग्गा बग्गा नहीं यार, ये हमारा ऑरेंज कैप है, बग्गा बग्गा बग्गा। लेकिन नया वीडियो इस पे नहीं है, नया वीडियो किसी और पे है। अबे सही नहीं, देखो नाम देखो हमारा ऑरेंज सुनो। आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है मुझे खुद नहीं पता। अभी तो सहरी होने में है, सहरी होने में अभी बस 10 मिनट है, 10 मिनट मतलब ख़त्म होने में। रोज़ा रखा है, दूसरा दिन है, क्योंकि क्या है ना, इतने दिनों से मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था एग्ज़ाम के चक्कर में 10 रोज़े छोड़ के अब एग्ज़ाम के बाद रखूँगा मैं 5-6 दिन बाद, क्योंकि भाई एग्ज़ाम के बाद ये ब्लॉग भी बनाना होता है, फोटो एडिट करनी पड़ती है। साला मेरे फ़ोन में खींची जाती है सारी फोटो, और उनके फ़ोन में भी खींची जाएगी तो हम भेज देते हैं। और अभी उठा हूँ, एक आँख, ये मेरा बचपन से यही है, मेरी आँख अंदर रहती है जब मैं उठता हूँ। यस आई एम मेकिंग दिस व्लॉग इन बाथरूम नाउ, व्हाट टू डू। पता नहीं क्या करने का है आज के दिन, तो शाके बात है नहीं, तो कंटेंट हमारे पास है नहीं। जैसे सौरभ जोशी के पास वो है ना, क्या कहते हैं, पीयूष है और साहिल है। मेरे लिए पीयूष ये मेरे दोस्त हैं, जितने भी शाके वासिम साहिल ये लोग होते हैं, और साहिल तो मेरे लिए समझ लो वो है जो घूमने की जगह होती है। अरे साहिल तेरी बात नहीं कर रहा, साहिल मतलब सौरभ जोशी के पास जो साहिल है उसकी बात कर रहा हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। देखते हैं क्या करना है। इधर चला मैं उधर चला, देखते हैं आज कोई कंटेंट मिल जाए। घूमने लायक तो कोई चीज़ है ही नहीं। चलो मेरी बात ही सुन लो, मेरी आवाज़ बुरी है क्या? सब लोग साले लड़ रहे हैं, माँ के वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया है, साला सब देख लिया है। मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो मैं ना देख के जाऊँ, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। कि GTA 6 तो देख, GTA 6 है जो मैं नहीं देख के जा पाऊंगा। 6 भैंस की, मैंने GTA 4 अभी तक नहीं छू पाया मैं। और छोड़ो, मेरे पास अभी तक कोई गेम नहीं खेल पाया मैं, किसी कंप्यूटर कंसोल जो भी, कि मैं कुछ खेलूं मैं कर पाऊंगा, एक्सपीरियंस ही नहीं है। पता नहीं कब आया है। देखो फायदा ये है ना कि यहाँ पे छुट्टियां बहुत है, बहुत। कुछ तो ऐसी चीजों की छुट्टी मिल जाती है जिसमें हमारा मतलब हमारा क्या आसपास यहीं कहीं किसी का भी कोई लेन देन होता है ज्यादा। हैप्पी होली भाई दोस्तों, जो भी व्लॉग देख रहा है, हैप्पी होली, वेरी गुड। यो देखो, ये घड़ी आई थी मेरी, मजा है, ठीक ठाक है, ग्रिपर है, कुछ करने का कोई फायदा बहुत नहीं। साला हाथ, ये हाथ है, ये लेंडा जैसा हाथ,
और ट्राइपॉड है, 2 ट्राइपॉड पहले छूट चुके हैं, 3 साल से 2 इसी ट्राइपॉड में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। देखो भाई धुरंधर ऐसी फिल्म है, गोरा रहा हूँ, सूरज कभी कभी ना कायलों को गोरा कर देता है, ये इसकी अच्छी बात है। तुमको पता है कलर रहने में दुनिया में कितने दर्द है। सबसे बड़ा दर्द सामने खड़ा है, ये देख लो बटरफ्लाई उड़ गई भैंस की, मुझे देखती उड़ गई। इज्जत ही नहीं है। काला होने का तो थोड़ा दुख ये है कि लाइट बंद होने के बाद तुम दिखते नहीं हो, परछाई में खो जाते हो। रात में मैं दोस्तों के साथ घूमने निकलूं, इसलिए तुम लोगों ने देखा होगा रात तो मैं व्लॉग नहीं बनाता रात में घूमने का। क्यों? क्योंकि मैं घूम जाता हूँ रात में, मेरे दोस्त मुझे ढूंढते रह जाते हैं। एक बार हुआ था ऐसा घूमा कि दोस्त तो चले गए, लेकिन बेचारों को सुबह पता चला कि मैं उन्हीं के बगल में सो रहा था। देखो धुरंधर टॉक्सिक में किसको चुनूं मैं, अब मैं बताता हूँ मैं किसको चुनेगा। देखो भाई धुरंधर का क्या है ना, धुरंधर पहली ऐसी मेरी लाइफ में ऐसी पिक्चर बनी जिसको मैं 2 बार देखने गया। लेकिन टॉक्सिक का क्या ना, यश का मैं ना 2022 से लेकर 2023 के एंड ऐसा फैन रहा हूँ, ऐसा फैन पेज बना के इतने पोस्ट डाले, ऐसा फैन रहा हूँ। वॉल पेपर सब एक्टिंग, उसका बीजीएम सुन सुन के खींचा के पगला गया था। लेकिन उससे पहले की कोई फिल्म का मुझे नाम भी नहीं पता होगा यश का। तो हम होते हैं दोगले मैन, हम जैसे लोग को क्या होता है। चश्मा बढ़िया है सर। तो सिंपल यही बात है ना भाई, कि अभी हमें खुद नहीं कंफर्म है। अब ये पता ही ईद के दिन पता चलेगा, है ना। और ईद के दिन भी मतलब थंबनेल पे नहीं लगा होगा कि तुरंत देखने गया था, क्योंकि ईद के दिन पिक्चर से ज्यादा बकलोले पे ही हो, घूमना घामना इतनी ज्यादा वो होने वाला है। खैर अभी पता नहीं कि रमजान कितने व्लॉग आएंगे, मेरे ख्याल से यही एक व्लॉग आएगा। अभी क्या ना भाई एग्जाम चल रहे थे तो 10 रोजे छूट गए, और आज मैंने अपना पहला रोजा रखा। पहला रोजा आज नहीं, मतलब ये जब शूट हो रहा है तो आज तो दूसरा है, लेकिन कल पहला था। अब पता नहीं ये मेरे साथ ही है कि ये नहीं, कि जब भी मैं पहला रोजा रखता हूँ तो कुछ ना कोई गड़बड़ होती है। और ये 1 नंबर जो है ना, 1 अक्टूबर पे जो हुआ था वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। 1 अक्टूबर को कुछ ना कोई गलत होता ही है, पता नहीं फर्स्ट नंबर मेरे लिए थोड़ा वो है दिक्कत। सेकंड क्यों नहीं, क्योंकि सेकंड में क्या है ना, सेकंडों में निपट जाओ। दिक्कत क्या है ना कि जब पहली बार मैंने रोज़ा रखा तो पहली तारीख को ना मेरा पहला जब रोज़ा रखा उसी की रात मेरा तोता, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, एकदम प्यारा था तोता, बेचारा मर गया। वो भी पता नहीं गर्दन फूल रही थी, क्या हो गया, ओवर ईटिंग हो गई, कुछ नहीं समझ आया, पता नहीं। गेट के पास गाड़ा है उसको, बहुत दुख होता है। कितनी चिड़िया हैं, एक चिड़िया उधर गाड़ी इधर गाड़ी, उधर पानी भी देते रहते हैं। और आज पहला रोज़ा रखा, भैंस की वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। भाई मेरे को ना 1 नंबर से प्रॉब्लम है, इसलिए 1 नंबर आना पसंद नहीं करता हूँ, चाहे 10 आ जाऊँ 10, लेकिन ये 1 नंबर तला कुछ ना कुछ मेरे मन हो जाता है। चिड़ियों की आवाज़ अच्छी निकाल लेता हूँ। अरे अभी खाना नहीं दिया, रुक जाओ भाई, खाना तो देने दो। भाई इमेजिन करो शाकिब भाई हमारे हैं जिनकी शादी होगी, उसके शादी में मैं उनके घर जाऊँ तब क्या सीन होएगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप जो ये हमारे तो जुड़वा भाइयों के बीच में आ रही है ना, चाहे जितना भी हाल है, ए भाई याद रखिएगा, हम दोनों की दोस्ती का सपोर्ट क़यामत तक रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। गाइस इंसान खाली पड़ा रहता है तो पगला आ जाता है ना, मैं भी थोड़ा सा पगला गया हूँ। अरे सॉरी भाई, वो तेरी देखो पगलाहट में पूछ भी फाड़ दी थी मैंने, सॉरी भाई। अरे सॉरी तो बोला ना भाई यार। अरे तुझे ब्लॉग में नहीं लाना चाहिए, क्या है? अबे इधर 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 देख, इधर चिड़ियाओं को मत छू लेना। मानते हैं हम तुम्हें बचपन से दोस्त बनाए मेरे भाई, लेकिन चिड़ियाओं को मत छूना, ठीक है? आँख किधर गई? इधर तो देख, घूर क्या रहा है भाई? अरे मेरे भाई देखो भाई, हाँ क्या क्या कह रहे थे? चलो भाई बैठ जाओ। तो सिंपल यही था कि इंसान पगला जाता है ना, तो इन पगलों से दूर रहें, खासकर शाकिब भाई आप मुझसे रहें। नहीं पगले आप हैं, मैं तो आराम से
भाई होली हो या रमजान, सबको देना पड़ेगा एग्जाम, और अगर गलत लिख के आए तो बुरा हो जाएगा अंजाम। देखो मेरी एक इच्छा है, मैं उम्मीद चाहूंगा आगे ऐसा हो जाए। मुझे ना बहुत सारे गेम खेलने की इच्छा है, गेमिंग करना है बहुत सारे। ये नहीं मैं फ्री फायर पबजी बनाऊंगा। देखो फ्री फायर मेरे लिए 2019 से लेकर 2023 तक मेरे लिए सही था। उसके बाद से गड़बड़ हुई, मैंने छोड़ना शुरू कर दिया। 2023 ही एक ऐसा मूवमेंट है जहां मैंने ऐसी ऐसी चीजें सीखी, वहां से मैं बदलना शुरू हो गया। 2023 का खासकर एंड में जो जो हुआ, वहां से जो मैं बदला, फिर मैं ठीक ठीक हुआ। मैं क्या बदला वो तो छोड़ो। बस ये गेमिंग का मतलब मैं बहुत गेम खेलना चाहता हूँ। कोई भी नया एक गेम जो मैं कभी जिंदगी में नहीं खेल सकता पाऊंगा, हॉरर। और मुझे सभी गेमर से सिखाया था भाई हॉरर यार खेलो, लेकिन यार फर्स्ट पर्सन हॉरर मैं नहीं खेल सकता। हाँ एक शर्त पे खेल सकता हूँ, अगर मल्टीप्लेयर हो मेरे दोस्त खेलें। अकेले में पता मैं गेम में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, एक कदम नहीं बढ़ा पाऊंगा मैं कि अंदर जो होता है ना एकदम थोड़ी अंदर से साइलेंट रह जाता हूँ। दोस्तों तो बकलोला पना हो रहा है, घुस गए अंदर, मार पिटाई की है ना। मुझे डार्क है दाढ़ी ये तो आ गई है। मैंने जो टीनेज में शुरू किया था 20, अगले साल 20 लगते ही ख़त्म कर देंगे। एज ए किंग 2027 के दिसंबर एंड में ख़त्म है ना। वो इसलिए क्योंकि अब ना देखो क्या है, सब्सक्राइबर्स जो है ना, सब्सक्राइबर अब यूट्यूब तो दिखाता नहीं, इसका मतलब सब्सक्राइबर अब ज़्यादा मुझे नहीं लगता रहा। अभी हम जो एग्जिट किंग पे बनाते हैं ना लॉन्ग वीडियो में, अगर हम ये 2017-18 में बनाए होते तो आज पक्का हो गया होता कुछ। लेकिन चलो अभी टाइम है, क्या पता कोई मिरेकल हो जाए 2 सालों में, 2027 के एंड तक ऐसा मिरेकल जो विटनेस ना किया हो, कुछ भी हो सकता है। हम लोग अभी लगे रहेंगे एग्जिटिंग पे, लेकिन हाँ मैं बैकअप में ज़रा तैयारी खोल रहा हूँ अपना। एक चैनल बनाऊंगा जिसमें मूवी रिव्यू होगा, पैरोडी वीडियोस भी होगी, वरना कॉमेडी उसमें भी होगी शॉर्ट्स, लेकिन शॉर्ट्स होगी और पैरोडी होगी। अगर लंबी वीडियो बनानी हो पैरोडी, पॉडकास्ट वाली कॉमेडी कह सकते हो, मतलब वही पैरोडी टाइप। लेकिन सिर्फ एक ही चैनल नहीं चलेगा। अभी पिछले बैकग्राउंड से मैं कब से मैं गेमिंग चैनल चला रहा हूँ, उसमें तो बहुत कम एक्टिव हूँ, 3-4 महीने में डालता हूँ। लेकिन गेमिंग चैनल एक है बना, गेमिंग का है, और हमारा डायरीज तो है, इसको तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाला, इसको तो बनाना हूँ। लेकिन एग्जिट किंग को मैं अब छोड़ना पड़ेगा। 2021 में बिना मूंछ दाढ़ी चिकने चेहरे से शुरू किया था, आज दानों से भर गया पूरा शहर। सब बदल गया सब, कुछ लोग छोड़ के भी चले गए, लेकिन अभी भी दोस्त हैं, बातें करते हैं। खैर जर्नी तो बढ़िया रही, अभी भी जर्नी बची है 1.5 साल की। क्या पता मिरेकल हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसलिए हम शॉर्ट्स ही ज़्यादा बनाने हैं, कोर्स फोकस है। चैनल्स कोई भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं एक वादा करता हूँ, आगे आने वाले टाइम में किसी भी चैनल पे, कोई भी मेरा नया चैनल पे अगर मान लो 10 मिलियन हो गए, हाँ 10 मिलियन एक टारगेट है, कभी हो जाए इंशाल्लाह, कभी हो गया ना, उस पर मैं चैनल का नाम ही एग्जिट किंग लिखूँगा। क्योंकि क्या है ना, एग्जिट किंग ही एक ऐसा इकलौता चैनल है जिसकी वजह से मैं यूट्यूब में बना रहा। मैंने और भी चैनल बनाए, एग्जिट किंग से पहले मैंने 2 चैनल बनाए थे, वो चले बिल्कुल नहीं, वहीं से उम्मीद उठ गई। एग्जिट किंग इकलौता चैनल है जिसको मैं आगे तक चलाया, जिसमें मैं सीखा सब क्या, इसलिए ये मेरा ड्रीम था एग्जिट किंग, मतलब इसको एक बनाते कुछ बढ़िया करके, इसमें आते लोग वीडियो बनाते, कहानी। राउंड टू हेल्थ हम लोग बहुत अंधे इंस्पायर थे, 19 से सोचा था बना पाएंगे, लेकिन खैर अभी हम बना रहे हैं, उम्मीद तोड़े नहीं है। और ब्लॉग गेमिंग और मूवी रिव्यू का चैनल तो चलाना ही है अभी आगे चल के। और हैप्पी होली और ईद मुबारक पहले बोल देता हूँ कि ब्लॉग तो ईद के दिन नहीं आएगा, ईद के 2-3 दिन बाद आएगा ईद वाला ब्लॉग, तो एडवांस में ईद मुबारक। और तो मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग, ओरिजिनल रूप में आ जाओ, हाँ ओरिजिनल। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में किसी भी, तब तक के लिए बाय।